जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लास पे। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और इसमें कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं और कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम पार्टिसिपेट करता है जिससे हमारा डाइजेशन होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन। देखिए डाइजेशन क्या है, जब हम कोई भोजन करते हैं, कुछ भी भोजन जैसे ब्रेड, राइस, पल्स, रोटी, चावल, दाल, कुछ भी खाते हैं तो उसका क्या होता है, हमारे बॉडी में जाता है और उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद ही, पचने के बाद ही यह हमारे बॉडी में ऑब्जर्व होता है और ऑब्जर्व होने के बाद एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो देखिए यहाँ मैंने लिख दी हूँ, डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉलर कंपोनेंट्स until they can be absorbed and assimilated into the body। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन छोटे छोटे घटकों में टूट जाता है जब तक कि वे शरीर में अवशोषित और आत्मसात नहीं हो जाते। तो ये हमारा डाइजेशन का डेफिनेशन है। लेकिन डाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। डाइजेशन क्या है, बस भोजन को पच जाना, चाहे वो भोजन कुछ भी कर रहे हो। तो अब जो हम लोग भोजन लेते हैं उस भोजन में ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, ये सब है, सबका डाइजेशन होता है। तो अब हम देखेंगे कि इस डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहले हम जब भोजन करते हैं तो कहाँ जाता है, हमारे माउथ में जाता है। फिर माउथ के बाद कहाँ जाता है, ओसियोफेगस में, ये एक फूड पाइप है। और उसके बाद स्टोमच में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, फिर एनस में। ये हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं, प्रमुख अंग है जिसके थ्रू हमारा भोजन का डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ये तो प्रमुख अंग हो गए, मेजर ऑर्गन हो गया। इसमें कुछ ग्लैंड भी पार्टिसिपेट करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड पार्टिसिपेट करता है। वो ग्लैंड कौन कौन से हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो ग्लैंड हम करते हैं। ग्लैंड कौन सा है, देखिए ग्लैंड क्या है, लार ग्रंथि जिसको सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। यकृत, लीवर को क्या बोलते हैं, यकृत, और पैनक्रियाज जो अग्ना से बोला जाता है। तो ये 3 ग्लैंड है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। इस ग्लैंड से एंजाइम सेक्रेट होता है जिसके थ्रू हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे माउथ का माउथ में हमारा भोजन कैसे पचता है। तो देखिए हम फर्स्ट ऑर्गन क्या लेंगे, माउथ में जब भी हम खाना खाते हैं, देखिए ये हमारा माउथ है। माउथ में जब हम खाना खाते हैं, ले जाते हैं, इंजेक्ट करते हैं माउथ में, तो माउथ में क्या क्या प्रेजेंट होता है, टीथ होता है, ये हमारा टीथ है, टंग होता है और एक सलाइवरी ग्लैंड होता है। 3 चीज़ पार्टिसिपेट करते हैं हमारे माउथ में। कौन कौन सा, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। तो टीथ क्या करता है, जैसे ही हम भोजन को अंदर ले जाते हैं तो वो क्या करता है, पूरी तरह से यहाँ जो फूड है उसको क्या कर देता है, एकदम से पीस देता है, ग्राइंड कर देता है, जिसको बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। तो टीथ हमारे फूड को फिजिकल डाइजेशन कर दिया, पूरी तरह से पीस दिया। अब ये छोटे छोटे पार्ट में किया ताकि डाइजेशन में हेल्प हो। अब जो जैसे ही भोजन छोटे छोटे पार्ट में टूटना स्टार्ट होता है, उसकी जैसे ही मुंह में लेते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। कौन सा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करने लगता है। क्या रिलीज करने लगता है, सलाइवा रिलीज करने लगता है। और ये सलाइवा जो है वो भोजन में मिक्स हो जाता है। अब ये सलाइवा कैसा होता है, वाटर जैसा होता है, वाटर जैसा लिक्विड होता है। क्या होता है, वाटर जैसा लिक्विड। तो ये सलाइवा को जो हमारा जीभ है, टंग है, वो भोजन में मिक्स कर देता है। जो टंग है इस सलाइवा को भोजन में क्या कर देता है, मिक्स कर देता है, जिससे पूरा भोजन सलाइवा से मिल जाता है, वेट हो जाता है और पूरा सलाइवा हमारे भोजन में क्या हो गया, मिक्स हो गया।
मिक्स होने के बाद अब सलाइवा सलाइवा जो है सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा रिलीज कर रहा है, इस सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। उस एंजाइम को बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज। तो इस सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सैलिवरी अमाइलेज। इस सैलिवरी अमाइलेज जो है वो स्टार्च को डाइजेशन करता है। किसको करता है? स्टार्च को। स्टार्च को ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो सैलिवरी अमाइलेज जो है स्टार्च को डाइजेशन कर देता है। तो जो हमारा माउथ है, माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो गया किसका? स्टार्च का। तो जो भोजन में प्रेजेंट स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो अब क्वेश्चन है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हमारा माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन होता है? क्या प्रोटीन का होता है, या विटामिन या मिनरल्स या इसिप का होता है? नहीं। या फैट का होता है? नो। किसका होता है? स्टार्च का होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से तो डाइजेशन हो गया, टीथ जो है पीस दिया, जीभ जो है वो हमारे सलाइवा को मिक्स कर दिया, यानी सैलिवरी अमाइलेज को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। और यहाँ से हमारा भोजन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, स्टार्च का डाइजेशन हो गया। अब ये स्टार्च का जो डाइजेशन होने के बाद वो क्या होता है? ये फूड पाइप से बाहर निकलता है। ये फूड पाइप से कहाँ जाता है? बॉडी के अंदर जाता है। ये है हमारा फूड पाइप। यहाँ से कहाँ जाता है? बॉडी के अंदर जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, माउथ में यदि हम क्या चबाएंगे नहीं तो क्या ये जो हमारा भोजन है वो छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा? नहीं। और जितना देर हम मुंह में रखेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा? सैलिवरी अमाइलेज निकलेगा, सलाइवा निकलेगा, जिसके कारण हमारा भोजन का डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। इसलिए हमें भोजन को क्या करना चाहिए? चबा चबा कर खाना चाहिए, बहुत आराम से खाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा 2 मिनट में ही पूरा अंदर डाल लिए, तो ये बिल्कुल ना करें। क्या करें? भोजन को आराम से धीरे धीरे चबाकर खाएं। अब आते हैं कि ये जो भोजन है वो कहाँ जाएगा? फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टोमक में जाएगा। और ये फूड पाइप जो है ये एक कैनाल है। क्या है? कैनाल है। तो देखिए यहाँ से ये भोजन क्या है? कैनाल के थ्रू, मतलब फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टोमक में जाएगा। इस फूड पाइप को बोलते हैं क्या है? ईसोफेगस। इस फूड पाइप को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। और ईसोफेगस इज नेक्स्ट ऑर्गन। फर्स्ट तो था माउथ, माउथ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आते ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक कैनाल है, फूड पाइप है, जिसके थ्रू भोजन स्टोमक में जाता है। अब बताइए, क्या हम यहाँ से खाना खाते हैं तो ध्राम से यहाँ से नीचे गिर जाता है क्या? नो, ऐसा नहीं होता है। ये हमारा मसल्स है। क्या है? मसल्स है। तो ईसोफेगस में जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब भोजन को ये धीरे धीरे नीचे ले जाते हैं, आराम से धीरे धीरे नीचे ले जाते हैं। और यदि हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं तो यही क्या हो जाता है? ये भोजन जकड़ जाता है, मतलब अंदर जाता ही नहीं, जिस कारण से हमें खाते समय हिचकी आता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये एकदम से ध्राम से नीचे नहीं जाता, क्योंकि ये धीरे धीरे जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिदमिकली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस वजह से ये नीचे धीरे धीरे जाता है। अगर ये ध्रान से जाएगा तो जो नीचे स्टोमक है वो स्टोमक में क्या होगा? हमारा डैमेज हो सकता है स्टोमक। इस कारण से जो फूड है वो धीरे धीरे नीचे जाता है। इसलिए हमें जल्दी जल्दी भोजन भी नहीं करना चाहिए, आराम से धीरे धीरे भोजन करना चाहिए। ना कि यहाँ एकदम से 2 मिनट में अंदर कर लिए और यहाँ फिर क्या हो गया? अटक गया, हमारा भोजन ही अटक गया। इस वजह से हमें क्या होता है? हिचकी आने लगता है। तो हमें धीरे धीरे करना चाहिए। ये था ईसोफेगस। यहाँ एक चीज़ आप देखिए, सैलिवरी ग्लैंड जो है वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। ये 3 पार्ट में होता है। ये कितने ग्लैंड होते हैं? 3 ग्लैंड। एक तो होता है पैरोटिड्स, और दूसरा होता है सबमैंडिबुलर, और थर्ड होता है सबलिंगुअल। ये 3 टाइप के सैलिवरी ग्लैंड है। तो सबसे बड़ा जो सैलिवरी ग्लैंड होता है वो पैरोटिड होता है। सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है? पैरोटिड होता है, जो
हमारे माउथ में पाया जाता है, ये कान की तरफ होता है, हमारे ईयर के दोनों तरफ ही पाया जाता है। और सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ये भी क्या है, हमारे सैलिवरी ग्लैंड है। अब हम आते हैं किस पे, स्टोमक पे। स्टोमक कैसे वर्क करता है, देखिए स्टोमक कैसे वर्क करता है। ये है हमारा स्टोमक, ये क्या है, हमारा स्टोमक है, ये दिख रहा है, ये है हमारा स्टोमक। स्टोमक में भोजन गया, यहाँ ये है ईसोफेगस, ईसोफेगस से ये हमारा भोजन कहाँ गया, स्टोमक में गया। कहाँ से, ईसोफेगस से यहाँ आया। अब इस स्टोमक में एक हमारा पर्जेंट होता है HCl। क्या पर्जेंट होता है, HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर्जेंट होता है। दूसरा पर्जेंट होता है पेप्सिन, दूसरा क्या पर्जेंट होता है, पेप्सिन। और थर्ड पर्जेंट होता है म्यूकस। क्या पर्जेंट होता है, म्यूकस पर्जेंट होता है। HCl क्या करता है, जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को एसिडिक कर देता है। क्या करता है, एसिडिक करने का काम करता है। दूसरा, जो हम भोजन करते हैं उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उस बैक्टीरिया को HCl नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो HCl का फंक्शन समझ में आया। एक तो भोजन को क्या कर दिया, एसिडिक कर दिया, और दूसरा जो भोजन में हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको मार दिया। ये HCl का काम है। पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। जो हम भोजन करते हैं उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसका प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, पेप्सिन करता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टोमक से, लेकिन भोजन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, माउथ से स्टार्ट हुआ था। लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टोमक से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन कर दिया। अब आते हैं म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है, ये म्यूकस जो है ये HCl को रिलीज को कंट्रोल करता है। अगर ज़्यादा HCl रिलीज हो जाएगा तो पूरा हमारा स्टोमक क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा स्टोमक में। स्टोमक में क्या हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा। इसलिए ये म्यूकस क्या करता है, HCl को कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट में रिलीज होना चाहिए, और ये HCl के डैमेज से म्यूकस हमें बचाता है। तो ये तीन चीज़ रिलीज किया, कौन सा चीज़ किया, स्टोमक किया। अब स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं स्टोमक के, तो ये है हमारा स्टोमक का पार्ट। स्टोमक के कितने पार्ट, ये ऊपर देखिए राउंड वाला, राउंड जैसा है, इसको बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस। और ये जो है ये स्टार्टिंग पार्ट है, ये सबसे इनिशियल पॉइंट है स्टोमक का, इसको बोलते हैं कार्डिया। और ये है हमारा बॉडी, या इसको बोलते हैं कॉर्पस। और ये नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, पाइलोरस। ये है हमारा पाइलोरस, ये स्टोमक का पार्ट है। और यहाँ से भोजन क्या हुआ, हमारा डाइजेशन हुआ और एसिडिक होकर कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। यहाँ से एसिडिक होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा भोजन जाएगा।